केसली थाना क्षेत्र के ग्राम जमुनिया के पास तेज रफ्तार डंपर ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक चकनाचूर हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। केसली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई की और शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। वहीं मृतकों की पहचान संतोष तिवारी, दिनेश कुमार और लक्ष्मण के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सभी नरसिंहपुर के बितली थाना क्षेत्र सुआतला के निवासी है। बता दें कि डंपर तेज रफ्तार में सिलवानी की ओर से आ रहा था और दुर्घटना के बाद चालक डंपर छोड़कर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। सेंट्रल हीरो परिवार प्रस्तुत करता है सागर का पहला ग्रीन वर्कशॉप, सोलर पैनल्स के साथ सर्विस का नया अध्याय, जहां अत्याधुनिक तकनीक मिलती है पर्यावरण संरक्षण के संकल्प से। आपकी गाड़ी को मिलेगी वो देखभाल जो इसे सबसे बेहतर बनाएगी और आप करेंगे गर्व महसूस, क्योंकि अब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। तो वही बीना की विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें वे उनके घर और कार्यालय पर कांग्रेस का झंडा लगाने की मांग कर रहे थे। विधायक पर आरोप है कि उन्होंने भाजपा में शामिल होने के बावजूद कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया। बता दें कि 10 अक्टूबर को विधानसभा को भेजे गए जवाब में सप्रे ने कहा था कि वे कांग्रेस में हैं। इस पर भड़के कांग्रेस कार्यकर्ता सर्वोदय चौराहे पर जुटे और विधायक के आवास की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी। इसके बाद झड़प हुई, जिसमें पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वहीं कांग्रेस के नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यदि विधायक कांग्रेस में हैं, तो उन्हें झंडे से आपत्ति क्यों है। उन्होंने यह भी कहा कि विधायक ने उन्हीं कांग्रेसियों पर लाठीचार्ज करवाया जिन्होंने उन्हें चुनाव जितवाया था। वहीं विधायक सप्रे ने दल बदल कानून के तहत कांग्रेस छोड़ने से इनकार किया है, ये कहते हुए कि उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया है जो उनके दल बदलने को साबित करे। तो वही सागर संचालनालय, आयुष विभाग एवं जिला आयुष अधिकारी जोगेंद्र सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर के MBBS प्रथम वर्ष के 80 छात्र छात्रों को जिला आयुर्वेद चिकित्सालय का भ्रमण कराया गया। भ्रमण के दौरान छात्रों को आयुर्वेद चिकित्सा के मौलिक सिद्धांत, रोग रोकथाम पर व्याख्यान दिया गया। वही योग निकेतन के आचार्य विष्णु आर्य ने योग और ध्यान की जानकारी प्रदान की। जिला आयुष अधिकारी ने आयुष विभाग की पद्धतियों और कार्यक्रमों की जानकारी दी। साथ ही चिकित्सालय में आने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य का परीक्षण कर आयुर्वेद के महत्व को बताया गया। तो वही रहली के ग्राम पंचायत छिड़ारी के सचिव महेंद्र प्रजापति को अंत्येष्टि सहायता राशि देने में देरी करने के कारण निलंबित कर दिया गया है। सागर कलेक्टर संदीप GR ने गुरुवार को यह आदेश जारी किया। बताया जा रहा है कि 9 अक्टूबर को सुनीता अहिरवार के पति बलराम का निधन हुआ, लेकिन सचिव ने 7 दिन बीतने के बाद भी 5,000 रुपए की सहायता राशि का भुगतान नहीं किया। वही शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने मामले का संज्ञान लिया और निलंबन के बाद प्रशासन के अधिकारियों ने ग्राम छिड़ारी जाकर सुनीता को अंत्येष्टि सहायता राशि का भुगतान किया। तो वही मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग, नाट्य विद्यालय भोपाल और जिला प्रशासन द्वारा सागर में 5 दिवसीय रंग प्रयोग नाट्य समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का शुभारंभ बुधवार रात महाकवि पद्माकर सभागार में हुआ। पहले दिन दिल्ली के रंग निर्देशक अजय कुमार ने विजयदान देथा की कहानी रिजक की मर्यादा का मंचन किया। वही रंगकर्मी आकाश विश्वकर्मा ने बताया कि गुरुवार को नील साइमन द्वारा लिखित और विद्यानिधि बनारसे द्वारा निर्देशित नाटक सुहाने अफसाने का मंचन किया जाएगा, जिसमें अलग अलग 6 कहानियों को पिरोया गया है। बता दें कि इस समारोह में निःशुल्क प्रवेश है और शहर के लोग पहुंचकर नाटक की प्रस्तुतियां दे सकते हैं। तो वही सागर में खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की अध्यक्षता में वेयर हाउसिंग के संचालक मंडल की बैठक हुई। मंत्री ने शासकीय गोदामों में भंडारित अनाज का बीमा सुनिश्चित करने और किसी भी नुकसान पर अधिकतम भरपाई करने के निर्देश दिए। वही बैठक में गोदामों की निगरानी के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली और इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर स्थापित करने की योजना बनाई गई। मंत्री राजपूत ने कर्मचारियों के स्थानांतरण नीति को भी मंजूरी दी, ताकि अधिकारी वर्षों से एक जिले में न रहें। इसके अलावा गोदामों की क्षमता का अधिकतम उपयोग, नियमित निरीक्षण और गुणवत्ता में सुधार के लिए ऑटोमेटिक मैकेनाइज्ड क्लीनिंग सिस्टम की स्थापना की बात की गई।
मंत्री ने कार्यों के त्वरित क्रियान्वयन पर जोर दिया ताकि जनता को योजनाओं का लाभ मिल सके। तो वही बंडा थाना पुलिस ने राजस्व विभाग के सहयोग से कस्बा बंडा में अवैध विस्फोटक सामग्री पटाखों की भारी मात्रा जब्त की है। पुलिस अधीक्षक सागर विकास कुमार शाहवाल के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। वही एसडीओपी शिखा सोनी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और तहसीलदार के साथ मिलकर अवैध सामग्री की जांच की गई। इस दौरान आरोपी अनुराग जैन से 40,000 रुपए की सामग्री और आबिद खान से 80,000 रुपए की सामग्री जब्त की गई। कुल मिलाकर 1,20,000 रुपए की अवैध पटाखे बरामद किए गए और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तो वही बीना में त्योहारों के दौरान खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने सागर से आकर विभिन्न होटलों का निरीक्षण किया और सैंपल ली। 3 दिन बंद रहे शिमला होटल को सफाई के बाद खोलने की अनुमति दी गई, लेकिन संचालक को गंदगी पर शिकायत न आने की हिदायत दी गई। वही एसडीएम देवेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर खाद्य निरीक्षक प्रीति राय ने सर्वोदय चौराहा पर मावा बेचने वालों का निरीक्षण किया और खुले में मावा बेचने पर ढंकने का निर्देश दिया। बताया जा रहा है कि टीम को देख कई विक्रेता भाग गए। महावीर चौक के पास मावा के सैंपल और मयूर चाट से विभिन्न खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए। वही नटराज होटल की किचन में कुछ गंदगी मिली, जिस पर सफाई के निर्देश दिए गए और कर्मचारियों को ग्लव्स पहनने को कहा गया। तो वही ग्राम पंचायत हिन्नौद में एक महत्वपूर्ण सड़क विकास परियोजना का भूमि पूजन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिसमें उन्होंने विकास कार्यों को आगे बढ़ाने और ग्रामीणों की सुख समृद्धि का संकल्प लिया। भूमि पूजन के बाद सड़क निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिलेंगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। भाजपा नेताओं ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सरकार की ग्रामीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की। ग्रामीणों ने इस विकास कार्य को देखकर उत्साह और प्रसन्नता जताई। तो वही भारतीय रेल एस्मा के सीईसी मेंबर और स्टेशन मास्टरों ने बुधवार को जंतर मंतर पर सामूहिक भूख हड़ताल शुरू की। पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल के सभी स्टेशन मास्टर 24 घंटे के लिए डिमांड बैच और काली पट्टी लगाकर काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि एसोसिएशन ने लंबित मांगों जैसे 16 जनवरी से एमएसपी लागू करने, एसएसएसएम का पुनर्गठन, बिना सीलिंग के रात्रि ड्यूटी भत्ता, सुरक्षा और तनाव भत्ता तथा 12 घंटे की ड्यूटी समाप्त करने की मांग की है। वही बीना स्टेशन सहित भोपाल डिवीजन के सभी स्टेशन मास्टर इस विरोध में शामिल हैं। सेंट्रल हीरो परिवार प्रस्तुत करता है सागर का पहला ग्रीन वर्कशॉप, सोलर पैनल्स के साथ सर्विस का नया अध्याय, जहां अत्याधुनिक तकनीक मिलती है पर्यावरण संरक्षण के संकल्प से। हम सागर जिले में ला रहे हैं हीरो 2.0 के साथ सर्विस की ऐसी बेहतरीन सुविधाएं जो आपके अनुभव को नए आयाम पर ले जाएंगी। अब आपकी गाड़ी की देखभाल होगी उच्च प्रशिक्षित टेक्नीशियनों और अत्याधुनिक उपकरणों द्वारा, वो भी 100% पर्यावरण अनुकूल सोलर एनर्जी से संचालित वर्कशॉप में। आपके लिए लग्जरी प्रतीक्षालय, जहां आराम और सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। आपकी गाड़ी को मिलेगी वो देखभाल जो इसे सबसे बेहतर बनाएगी और आप करेंगे गर्व महसूस, क्योंकि अब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। तो इंतजार किस बात का है? आइए सेंट्रल मोटर्स, भगवानगंज, सागर और अनुभव करें एक ऐसी सर्विस जो आपके गाड़ी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और धरती को हरा भरा रखने में आपका योगदान भी सुनिश्चित करेगी। सेंट्रल हीरो, चलिए भविष्य की ओर साथ साथ। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।